नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अनजान लोगों से अगर दोस्ती करें तो जरा संभल कर, खासतौर पर सोशल मीडिया पर। लखनऊ के डॉक्टर राजेश को सोशल मीडिया पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। उन्होंने दोस्ती कबूल कर ली। इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर बात मुलाकात पर आती है। उनकी नई नई दोस्त उन्हें अपनी जगह पर बुलाती है। वहाँ जाकर वो एक कॉफ़ी पीते हैं और बस यहीं पर खेल हो जाता है, क्योंकि उस नशीली कॉफी का असर जब कम होता है तब पता चलता है कि डॉक्टर राजेश की दर्जनों अश्लील तस्वीरें और वीडियो बन चुकी हैं और इसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। लखनऊ के रहने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर राजेश अक्सर सोशल मीडिया पर अपना वक्त गुजारा करते थे। इस रोज शाम को भी वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर टहल ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। नाम था सना उर्फ तबस्सुम। तीखे नए नक्श और खूबसूरत अपीयरेंस वाली सना की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर डॉक्टर राजेश ने उसे एक्सेप्ट करने में जरा भी देर नहीं की और इस तरह पहले वर्चुअल वर्ल्ड में दोनों की दोस्ती हुई और फिर फोन नंबर एक्सचेंज हुआ और तब हकीकत में दोनों एक दूसरे से चैटिंग करने लगे। बातों बातों में सना और राजेश में नजदीकियां बढ़ने लगी। बातों का सिलसिला भी धीरे धीरे लंबा होने लगा, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोस्ती और प्यार मोहब्बत के रास्ते अभी इस रिश्ते को बहुत आगे जाना था। और फिर वो घड़ी आई जब दोनों को एक दूसरे को और करीब से जानने और समझने का मौका मिल गया। हुआ यूं कि सना ने 1 दिसंबर की शाम को डॉक्टर राजेश को फोन कर मिलने बुलाया। सना ने बताया कि वो सुशांत गोल्फ सिटी के ओमेक्स अपार्टमेंट की फ्लैट नंबर 1302 में उनका इंतजार कर रही है। जब डॉक्टर राजेश ने वहां किसी और के होने और न होने को लेकर सना से पूछा, तो सना ने हंसते हुए जवाब दिया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वहां उसके अलावा सिर्फ उसकी छोटी बहन कहकशां है और खुद कहकशां भी उनसे मिलना चाहती है। अकेले में 2 बहनों से मिलने की यह पेशकश डॉक्टर राजेश ठुकरा नहीं सके और फौरन ही अपनी कार ड्राइव कर सुशांत गोल्फ सिटी के ओमेक्स अपार्टमेंट में जा पहुंचे। दरवाजे की घंटी बजी और सना ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। सना ने अपनी बहन कहकशां से डॉक्टर राजेश की मुलाकात भी करवाई और उन्हें कॉफी भी पिलाई। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके आगे जोर का झटका डॉक्टर राजेश का इंतजार कर रहा था। सना ने सही कहा था कि फ्लैट में उसके अलावा उसकी छोटी बहन कहकशां भी मौजूद है, लेकिन ये नहीं बताया था कि वहां सना और कहकशां के अलावा 5 और लोग भी उसका इंतजार कर रहे हैं। कॉफी पीते ही डॉक्टर राजेश को नशा सा होने लगा और फिर तो उनकी हालत ऐसी हुई कि जैसा जैसा सना उनसे कहती गई वो करते गए। कुछ घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो पूरी पिक्चर बदल चुकी थी। सना और कहकशां के अलावा फ्लैट में छुपे 5 और लोग सामने आ चुके थे, जिन्होंने उन्हें घेर लिया था। इन 5 ने उनसे मारपीट और बदतमीजी शुरू कर दी। अब तो डॉक्टर राजेश बुरी तरह फंस चुके थे। उनकी हालत कुछ ऐसी थी जैसे उगलो तो अंधा और निगलो तो मौत। कहां तो डॉक्टर राजेश सना के साथ कुछ हसीन पल गुजारने का ख्वाब देख रहे थे और कहां 7 लोगों के पूरे गैंग ने उन्हें दबोच लिया था। घबराए डॉक्टर राजेश वहां से भागना चाहते थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। मगर असली धोखा तो अभी बाकी था। सना एंड कंपनी ने डॉक्टर राजेश को बताया कि अब उनकी अश्लील तस्वीरें और वीडियोस उनके पास मौजूद हैं और अब वो इस चक्रव्यूह से अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए देने होंगे।
असल में डॉक्टर राजेश जब नशे में थे तभी सना और उसकी गैंग ने डॉक्टर राजेश की कुछ ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस बना ली थी जिन्हें देखकर उनका दिमाग घूम गया। कुल मिलाकर डॉक्टर राजेश को ये बात समझ में आ गई कि सना कोई हसीन ख्वाब नहीं बल्कि हनी ट्रैप का वो चारा है जो उन्हें बुरी तरह फंसा चुकी है। डॉक्टर राजेश माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन वो जितना परेशान होते सना और उसके गैंग के लोग उन्हें उनकी अश्लील तस्वीरें दिखा दिखाकर उतना ही डराते और परेशान करते। और तो और देखते ही देखते सभी ने मिलकर उनका एटीएम कार्ड, उनकी जेब में रखे 30,000 रुपए और दूसरी कीमती चीजें भी उनसे छीन ली। और इस धमकी के साथ उन्हें जाने दिया कि अगर उन्होंने जरा भी होशियारी दिखाई तो उन्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा। कुमार अभिषेक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। डॉक्टर राजेश इस हनी ट्रैप में फंसने वाले अकेले नहीं थे बल्कि 20 लोग थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने बदनामी के डर से चुप रहना ही मुनासिब समझा। पुलिस के पास नहीं गए, लेकिन डॉक्टर राजेश ने दूसरा रास्ता चुना। वो सीधे लखनऊ पुलिस के पास गए। इसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो इस पूरे हनी ट्रैप के सिंडिकेट का खुलासा हुआ। पता चला कि ये गैंग खासतौर पर अमीरों और शादीशुदा लोगों को यूं ही फंसाता था। शादीशुदा डॉक्टर राजेश अब हनी ट्रैप के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। यहाँ तक कि सना और उसके गैंग के लोग डॉक्टर राजेश को 30 लाख रुपए न देने पर उनके बच्चों की हत्या कर देने तक की धमकी देने लगे। हालत ये हुई कि डॉक्टर राजेश ने जैसे तैसे रुपयों का इंतजाम करना शुरू कर दिया और एक एक कर कई किश्तों में करीब 7 लाख रुपए इस गैंग को चुका भी दिए। लेकिन जब इतने रुपए देने के बावजूद गैंग का मुंह बंद होने के बजाय और खुलता जा रहा था, डॉक्टर राजेश ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने लखनऊ के ही गोमती नगर थाने में रिपोर्ट लिखवाई और बताया कि पिछले दिनों उन्हें कुछ लोगों ने अगवा कर उनसे लाखों रुपए वसूले। चूंकि इल्जाम संगीन था, पुलिस ने फौरन अलग अलग टीमें बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी। डॉक्टर राजेश से सिलसिलेवार तरीके से पूरे वाकये की जानकारी ली और अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। छानबीन में पुलिस को पता चला कि सना और कहकशां नाम की 2 बहनें अपने साथियों के साथ मिलकर हनी ट्रैप का एक ऐसा ही गैंग चलाती हैं, जो लोगों को दोस्ती और फिर प्यार मोहब्बत के जाल में फांसकर पहले तो उनकी अश्लील तस्वीरें उतार लेते हैं और फिर इन्हीं तस्वीरों के बल पर उनकी ब्लैकमेलिंग करते हैं। फाइनली पुलिस की कोशिश रंग लाई और पुलिस ने इस गैंग के एक ठिकाने पर दबिश डालकर सबसे पहले कहकशां और उसके एक साथी सचिन रावत को धर दबोचा। लेकिन पहली कार्रवाई में सना और गैंग के बाकी बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। बाद में पुलिस ने इस गैंग के 4 और लोगों को भी पकड़ा, लेकिन डॉक्टर राजेश को अपने प्रेम जाल में फांसने वाली सना अब भी फरार है। लखनऊ पुलिस की माने तो इस गैंग ने हनी ट्रैप के इसी जाल में फंसाकर कई और लोगों को भी लूटा है। लोग सारे सबूतों को खंगाल रहे हैं। इन सभी अभियुक्तों के सोशल अकाउंट्स हम लोग परख रहे हैं। कई अकाउंट्स इनएक्टिव कर दिए गए हैं, लेकिन साइबर सेल की भी इसमें मदद ली जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत सारी चीज़ परत खुलना बचा हुआ है और आगे हम लोग को और कोई जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से आगे हम लोग उस अनुसार कार्रवाई करें। हनी ट्रैप के जरिए मोटी आसामियों को फंसाना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस लखनऊ के मामले में नई बात यह है कि इसके लिए पूरा गैंग का रोल तय था, यानी महिलाओं के जिम्मे कोई दूसरा काम और पुरुषों के जरिए कोई दूसरा काम। महिलाएं सीसीटीवी के जरिए उस शिकार की सारी फुटेज इकट्ठा करती थी और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता था। और ये ब्लैकमेलिंग सिर्फ डराने धमकाने तक ही नहीं शामिल थी, बल्कि मारपीट तक उतारू हो जाते थे ये लोग। आखिरकार ये लोग पकड़े गए, लेकिन अब देखना यह है कि इनके शिकार अब तक कौन कौन हुए हैं। इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी इतनी फुल प्रूफ होती है कि एक बार इनके जाल में फंसने वाला शख्स फिर लुट कर ही निकलता है और लुटने के बावजूद लोग अक्सर इसकी शिकायत किसी से नहीं कर पाते। गैंग के लोग डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, बिल्डर जैसे अमीर लोगों को ही टारगेट करते थे। ज्यादातर मामलों में उनका शिकार शादीशुदा लोग होते थे जिन्हें ब्लैकमेल करना आसान होता था।
गैंग की लड़कियां पहले ऐसे लोगों से दोस्ती करती थी और फिर उन्हें अपने ठिकाने पर बुलाती थी। गैंग के ठिकाने पर बाकी लोग पहले ही खुफिया कैमरे और दूसरे इंतजाम के साथ तैयार रहते थे। पहले शिकार को कोई नशीली कॉफी या कोल्ड ड्रिंक पीने को दी जाती थी और फिर जैसे ही शिकार नशे में होता, उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियोस बना लेते थे। इसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल। ये गैंग ब्लैकमेल कर लोगों से लाखों रुपए वसूलता था। फिलहाल पुलिस को अपनी छानबीन में यह भी पता चला है कि इस गैंग के लोगों का ताल्लुक कुछ सेक्स रैकेट चलाने वाले धंधेबाजों से भी है। पुलिस ने तफ्तीश में पता किया है कि गैंग की मास्टरमाइंड सना और उसका पति आदिल पुराने खिलाड़ी हैं। आदिल पुराने लखनऊ का रहने वाला है और सेक्स रैकेट चलाने वाले दीवान का गुर्गा रहा है। इस गैंग ने न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पुणे, जयपुर, उदयपुर और दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में अमीरों को फांसकर उनसे लाखों रुपए लूटे हैं। गैंग के लोग अक्सर अपने शिकार को लूटने के बाद कुछ महीनों के लिए अपना पता ठिकाना बदल लिया करते थे। कुमार अभिषेक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। लखनऊ के डॉक्टर राजेश की तरह जोधपुर की रहने वाली आकांक्षा को भी फेसबुक पर दोस्ती महंगी पड़ी। फेसबुक पर दोस्ती के बाद उन्हें एक पार्सल मिला। इस पार्सल के क्लियरेंस के नाम पर पहले उन्हें 55,000 रुपए देने पड़े। फिर बाद में पार्सल भेजने वाले ने उस पार्सल में गैर कानूनी तरीके से रखे गए पाउंड्स के नाम पर उनसे करीब 16 लाख रुपए वसूल लिए। वो तो जोधपुर पुलिस सामने आई और तब जाकर इस गैंग का भांडा फूटा। जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग अगर पकड़ में नहीं आते तो आकांक्षा जैन के 16 लाख रुपयों का क्या होता, ये कोई नहीं जानता। जोधपुर की रहने वाली एक महिला को फेसबुक पर एक अजनबी विदेशी से दोस्ती करनी इतनी भारी पड़ी जिसे वो ताउम्र याद रखेगी। उसे एक रोज मार्को नाम के एक शख्स ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उसने खुद को यूके का रहने वाला बताया और ये ऑफर दिया कि वो आकांक्षा को यूके से एक गिफ्ट भेजना चाहता है। आकांक्षा ने मना भी किया, लेकिन मार्को ने वो गिफ्ट भेज दिया। इसके बाद 31 जुलाई को एक महिला ने उसके नंबर पर कॉल किया और कहा कि उसके गिफ्ट के कस्टम क्लियरेंस के लिए 55,000 रुपए की जरूरत है। आकांक्षा को पता नहीं था कि वो दरअसल धंधेबाजों के जाल में फंस चुकी है। इसके बाद उसी नंबर से उसे फिर कॉल आया जिसमें बताया गया कि उसके भेजे गए पार्सल में 30,000 पाउंड हैं, जो एक गैर कानूनी तरीका है और ऐसे में कानूनी कार्रवाई का खतरा बना है। आरबीआई उस पर नकेल कस सकती है और तो और इसके लिए जालसाजों ने उन्हें आरबीआई की तरफ से फर्जी ईमेल भी भेजा और तब गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई के डर से आकांक्षा ने अपने अलग अलग खातों से अजनबी दोस्त के गिफ्ट के लिए कस्टम वालों को कुल 16,26,000 रुपए दिए। लेकिन इसके बाद न तो गिफ्ट मिला, न मार्को और न ही फोन करने वाले। फिलहाल 4 लोग अरेस्ट किया है, 2 पुरुष हैं, 2 महिला हैं और ये फर्जी खाते खोलते हैं और उन फर्जी खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी से लोगों से रुपया जो आता है उसमें ये डलवा देते हैं। असल में ये ठगी का वो ऑनलाइन तरीका था जिसके जाल में फंसकर ठगों ने अपना काम पूरा कर लिया। जैन परिवार ने पुलिस में शिकायत दी और तब चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने की पुलिस ने मामले की जांच करते हुए फोन नंबर और दूसरी जानकारियों के सहारे ठगों को ढूंढ निकाला। इनमें 2 महिलाओं समेत कुल 4 लोग शामिल हैं जो मुंबई में रहते हैं और इसी तरह फर्जी आईडी बनाकर लोगों से ऑनलाइन ठगी किया करते थे। इनमें न तो कोई मार्को है और न ही कोई कस्टम ऑफिसर। अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक।